आइए हम जानते हैं हमारे शरीर में कौन कौन से रासायनिक हार्मोन हैं और उनका नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है। हमारे शरीर में रासायनिक समन्वय एकीकरण के लिए सबसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये इससे न्यूक्लियाई और हार्मोन निकलते हैं तथा तंत्रिका स्रावी कोशिका को सहायता करता है। पीयूष ग्रंथि को शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। यह सेला टर्सिका नामक अस्थिल गुहा में उपस्थित होती है, इसे शरीर की मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक होती है अग्र पीयूष ग्रंथि और एक होती है पश्च पीयूष ग्रंथि। पश्च पीयूष ग्रंथि को वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए गए हार्मोन को स्टोर करके सिर्फ रखती है, किसी हार्मोन का उत्पादन नहीं करती है। ऑक्सीटोसिन, इसे जन्म हार्मोन तथा मिल्क इंजेक्शन हार्मोन कहते हैं। एडीएच या वैसोप्रेसिन, इससे डीसीटी भाग में H2O का पुनः शोषण होता है और वैसोप्रेसिन रक्त वाहिनी संकुचन में सहायता करती है। इधर अग्र पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, पार्स डिस्टोलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टोलिस से जीएच हार्मोन निकलता है, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। जीएच हार्मोन से जीएच विकार होता है, जिसमें कभी कभी क्या होती है, जीएच हार्मोन की अधिकता से इसका अतिस्राव से अतिकायकता हो जाती है, जिससे व्यक्ति का शरीर दानव के जैसा हो जाता है, लाइक खली। और कम स्राव से बौनापन हो जाता है, व्यक्ति बौने हो जाते हैं। यह पीआरएल हार्मोन स्रावित करता है, जिससे स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। टीएसएच हार्मोन थायराइड को प्रेरित करता है। ऐसी टीएसएच अधिक बलकुट पर कार्य करती है। और दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं, एक एलएच और एक एफएसएच। एलएच नर में एंड्रोजन का उत्पादन करता है, संश्लेषण और स्राव में सहायक है। मादा में एलएच हार्मोन पूर्ण विकसित ग्राफिक पुटिका संडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। वह पुटिका के बच्चे भाग से कार्पस ल्यूटियम बनाता है। कार्पस ल्यूटियम को ही अनिषेचित अंडों की चीता कहते हैं। एफएसएच नर में एफएसएच और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करते हैं। मादाओं में एफएसएच अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। एमएसएच मेलोनसाइट प्रेरक हार्मोन है, जो कि स्किन की वर्णकता, कोई व्यक्ति गोरा या काला कैसे होता है, ये एमएसएच ही निर्भर करता है। आगे हम लोग देखेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों की बनी है, जिसमें पालियां स्थमक से जुड़ी पुटकीय कोशिकाओं द्वारा T3 और T4 थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जिसे पैराफोलिकुलर सेल्स भी कहते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम के स्तर को घटाता है और शारीरिक मानसिक विकार हटाती भी है। मेधाधारी उपापचय दर बढ़ाता, शर्करा प्रोटीन वसा उपापचय आरबीसी का निर्माण, जल उपघट्य नियमन करता है, मेढक का लार्वा का नियंत्रण करता है, ताप नियंत्रण करता है। मादाओं में आर्द्र चक्र नियंत्रण में भी इसकी अहम भूमिका है। दूसरा है पिनियल ग्रंथि। पिनियल ग्रंथि सबसे छोटी मस्तिष्क की पृष्ठीय भाग में स्थित मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। 24 घंटे के लिए ताप नियंत्रण में सहायक। इसका अन्य कार्य मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, आर्तव चक्र और सुरक्षा प्रणाली। पैराथायरॉयड ग्रंथि की स्पर्श सतह पर स्थित होती है, जो 4 होती है। पैराथार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। अतिस्राव अस्थित्व सुरक्षा प्रणाली। अतिस्राव अस्थित्व ऑस्टियोपोरोसिस, अल्पस्राव, केसिमेंटल, अपतानिका, टेटनी। रक्त में कैल्शियम बढ़ता है, कैल्शियम रक्त में कीटाणु के नल के भाग में सी का पुनः अवशोषण अंतःस्रावी भाग से 2% से 20 लाख कोशिकाएं। अग्नाशय में स्थित ग्रंथि लैंगर कोशिकाएं होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिका होती है, एक अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका। अल्फा कोशिका ग्लूकोज निर्माण करती है। यह यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाती है, जबकि बीटा जो कोशिकाएं हैं इंसुलिन का स्राव करती हैं। यह यकृत व वसा कोशिकाओं पर कार्य कर रक्त में ग्लूकोज के स्तर को घटाती है, जैसे हिपेटोसाइट व एडिपोसाइट पर कार्यशील होती है। वृक्क में इससे कुछ विकार भी होते हैं, जैसे अतिस्राव से ग्रेव्स रोग, अल्पस्राव, सामान्य गलकंठ, पहाड़ी इलाकों में अवस्था में माँ से बच्चे में क्रिटिनिज्म होता है। थाइमस ग्रंथि है तथा माध्यम के ऊपरी भाग में स्थित होती है, एक द्विपालिक संरचना स्टर्नम जो सामान्य रूप से थाइमोसिन स्वल्प प्रतिरक्षा। अधोबीज ग्रंथि बाहरी जोना ग्लोमेरुलस एल्डोस्टेरोन होता है, जिस डिस्टिक भाग में प्लस जल का पुनः शोषण के प्लस PO4 माइनस का। नेफ्रॉन में जल का पुनः शोषण सबसे कम हेलो लूप की ओर ही जमा होता है। दूसरा है जोना पेलुसिडा, इसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड कॉर्टिसोल आरबीसी रक्त में ग्लूकोज का बढ़ाने का कार्य है। प्रतिशोध अभिक्रिया है, प्रतिरक्षा तंत्र को दबाएगा। आंतरिक जोना रेटिकुलरिस, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स एंड्रोजन एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये कुछ होते हैं।